I'm Ghanshyam Bhaktani. I'm your trainer. I welcome you on behalf of ICIT to attend this ethical hacking course. Um, Basically, I've been in this industry for last 25 years, and I'm a CISSP and certified ethical hacker. I've done a lot of certifications in information security and IT industry in last 25 years. So I have certifications from EC Council, from Cisco. I have certifications from CA, and I've been working in this industry as a trainer for more than 20 years now, and have been working as an information security consultant and auditor. Okay. So basically in this course, we are going to learn about ethical hacking. But before we get into what is ethical hacking क्या होता है, we also need to understand what is security. Okay. So today when we talk about protecting our home, अगर आपको आपके घर को protect करना है तो आप क्या करोगे? हमारे पास कुछ options होते हैं, like I will put a safety grill on the window. विंडो पे एक ग्रिल लगा देंगे. हमारे दरवाजे पे हम एक सेफ्टी डोर लगा देंगे. हम कैमरा लगा देंगे. और अगर हम किसी बंगलो में रह रहे हैं या किसी रो हाउस में रह रहे हैं तो वहां पे हमारे पास एक्स्ट्रा सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे प्रोटेक्शन के लिए. सो हमारे घर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग अलग अलग तरीके के सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं. सेम वे आज जब आप बैंकिंग करते हो, ऑनलाइन बैंकिंग करते हो, आप यूपीआई पेमेंट करते हो, आप पेटीएम करते हो, आप गूगल पे करते हो, आप फोन पे पेमेंट करते हो. सो ये जब आप पेमेंट करते हो तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो आप पेमेंट कर रहे हो वो सही बंदे को जा रहा है, वो सही बंदे के अकाउंट में जा रहा है, जितना अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है उतना ही जा रहा है. इसीलिए आपने देखा होगा कि बैंक्स आज ओटीपी डिमांड करती है आपसे. What you need to do is you need to provide an OTP before a transaction is completed. आज अगर मैं नेट बैंकिंग में इंडिया से लॉगिन कर रहा हूं, 4 दिन बाद अगर मैं सिंगापुर गया, मैं मेरे ही अकाउंट से लॉगिन करूंगा तो बैंक मेरे से एक ओटीपी मांगेगा लॉगिन करने के लिए भी. क्यों? क्योंकि बैंक को पता चलता है कि मैं इंडिया से नहीं लॉगिन कर रहा हूं, मैं किसी और देश से लॉगिन कर रहा हूं. तो कंप्यूटर जो है वो इतना इंटेलिजेंट है कि उसको पता चल जाता है कि ये बंदा हमेशा मुंबई से लॉगिन करता है, इंडिया से लॉगिन करता है, लेकिन ये आज अचानक से सिंगापुर से क्यों लॉगिन कर रहा है? क्या वो ये वही बंदा है या ये कोई और है? तो इसीलिए वो ओटीपी डिमांड करता है. इसके अलावा जब आप ट्रांजैक्शन करते हो तो इंडिया में तो ये रूल है कि आप जब भी नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हो तो आपके पासवर्ड के अलावा एक ओटीपी भी जरूरी है. तो ये सब जो सिक्योरिटी है ये क्यों इंप्लीमेंट होती है? और इसके पीछे अभी जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि कंप्यूटर इंटेलिजेंट है. व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर इंटेलिजेंट है? इसके पीछे भी एक प्रोग्राम रन होता है जो डिटेक्ट करता है कि आईपी एड्रेस क्या है, जिस आईपी एड्रेस से बंदा रोज लॉगिन कर रहा है, या अभी सिंगापुर से लॉगिन कर रहा है, हो ये तो इंडिया का आईपी एड्रेस नहीं है, ये तो बाहर देश का आईपी एड्रेस है. सो ये जो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है इसके लिए मुझे ओटीपी डिमांड करना है. तो इसके पीछे कंप्यूटर प्रोग्राम रन होता है. सो ये सब जो है ये सिक्योरिटी का एक पार्ट है. तो जैसे आप ग्रिल लगाते हो, आप सेफ्टी डोर लगाते हो, आप सिक्योरिटी गार्ड को बिठाते हो आपकी फिजिकल सेफ्टी के लिए, उसी तरह कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए आपको अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज लगानी होती है. आज आपके घर पे आपका लैपटॉप है, आपका डेस्कटॉप है. कॉमन थिंग आप बोलोगे अरे मेरे मोबाइल में, मेरे लैपटॉप में वायरस नहीं आ जाए, तो आप एक एंटीवायरस प्रोग्राम डाल देते हो. लेकिन एंटीवायरस प्रोग्राम डाल देने का मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई वायरस आएगा ही नहीं. Still there are possibilities that your system is infected with a virus, with a worm. ठीक है. So what you do is your browser is also intelligent. आपका जो ब्राउजर है वो भी इंटेलिजेंट होता है, उसमें भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, सिक्योरिटी सेटिंग के ऑप्शंस होते हैं. तो ये सब चीजें जो है आप कितनी इंप्लीमेंट करोगे, आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे,
ये होता है आपका सिक्योरिटी पार्ट कि कितना इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो जैसे पुलिस होता है, पुलिस एक रूल रेगुलेशन, एक लॉ फॉलो करता है, ठीक है। उसी तरह से आप आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए आप एंटीवायरस डालते हो, आप एंटी मेलवेयर डालते हो, आप एंटी रैंसमवेयर के कुछ प्रोग्राम्स आते हैं, एंटी की लॉगर्स आते हैं, काफी सारे प्रोग्राम आप डाल सकते हो। लेकिन आप कितने प्रोग्राम्स डालोगे, आप कितना सिक्योर करोगे आपके सिस्टम को, ये डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम के अंदर कितना वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। तो ये कोर्स में बेसिकली हम लोग ये देखेंगे, एक तो ये जो सिक्योरिटी है, ये क्या क्या सिक्योरिटी अवेलेबल होती है। दूसरा हम लोग इसका दूसरा पहलू देखेंगे, दैट इज हाउ टू हैक इनटू द सिस्टम। एक हैकर जो है वो कैसे सोचता है और वो कैसे किसी के सिस्टम को या नेटवर्क को हैक करता है, हम लोग वो देखेंगे। क्योंकि अगर आपको किसी चोर को पकड़ना है तो आपको पुलिस, आप अगर पुलिस हो और आपको किसी चोर को पकड़ना है तो आपको चोर की तरह सोचना होगा। अगर आप पुलिस की तरह सोचोगे सिर्फ, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। आज पुलिस भी जो है, जब हम लोग फिजिकल सिक्योरिटी की भी बात करते हैं, तो पुलिस भी जो है वो चोर की तरह सोच के चोरों को पकड़ता है। आपने काफी सारे फिल्मों में देखा होगा। जैसे मुझे एक धूम धूम का एक डायलॉग याद आ रहा है, जब अभिषेक बच्चन अपने सीनियर इंस्पेक्टर को बोलते हैं कि अब तक हम पुलिस की तरह सोच रहे थे, अब हमें चोर की तरह सोचना होगा। वो अगर तेज हैं तो हमें उनसे ज्यादा तेज होना होगा। सो अगर आपको चोर को पकड़ना है, अगर आपको आपके सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करना है, तो आपको उनकी तरह सोचना होगा। आपको ये देखना होगा कि आपने जो सेफ्टी डोर लगाया, आपने जो ग्रिल लगाया, वो कितना आसान है ब्रेक करने के लिए। आज अगर आप मुझे बोलोगे सेफ्टी डोर तोड़ना बहुत आसान है, बिकॉज देयर आर वेज। आज छोटे छोटे गैस सिलेंडर्स आते हैं जो सेफ्टी डोर को आसानी से 2 मिनट में तोड़ देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सेफ्टी डोर नहीं यूज करते, हम लोग फिर भी सेफ्टी डोर को यूज करते हैं। उसके अलावा हम लोग कैमरा भी लगा देते हैं, उसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड को भी बिठा देते हैं। सो मल्टीपल सिक्योरिटी मेजर्स हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये जो है, ये एक चोर पुलिस का खेल है। आपको पुलिस बनना है, आपको एथिकल हैकर बनना है, लेकिन एथिकल हैकर बनने से पहले आपको हैकर की तरह सोचना है। आपको ये देखना है कि एक हैकर कैसे हैकिंग करता है, वो कैसे सोचता है। आपको वो तौर तरीके समझने हैं, लेकिन आपको ये तौर तरीके अच्छे कामों के लिए यूज करने हैं। यू हैव टू बिकम अ व्हाइट हैट हैकर, ठीक है सर। सो गाइस, ये जो कोर्स है ये है ICIT सर्टिफाइड एथिकल हैकर। ये 50 घंटे का कोर्स होता है नॉर्मली, बट आज मैं आपको सिर्फ इसका एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि एथिकल हैकर कौन होता है, एथिकल हैकिंग कैसे होती है, और इस कोर्स में हम लोग क्या क्या सीखेंगे वगैरह। सो मैं आपका दोबारा से स्वागत करता हूं घनश्याम भक्तानी ICIT सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग कोर्स में। सो मैंने आपको मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है। आप मेरा इंट्रोडक्शन अगर ज्यादा देखना है तो यू कैन विजिट मी ऑन लिंक्डइन ऑल्सो। सो इन दिस कोर्स वी विल सी प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, यानी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है। अब तक हमने सिर्फ खिड़कियां दरवाजे वगैरह का बात किया है, विच इज फिजिकल सिक्योरिटी। वो भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, ठीक है। मैंने दरवाजे का एग्जाम्पल दिया, ग्रिल का एग्जाम्पल दिया, उसका कारण ये था बिकॉज वो भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का एक हिस्सा है। कहने का मतलब ये है कि आपने सर्वर को तो प्रोटेक्ट कर लिया, आपने एंटीवायरस डाल दिया, आपने काफी सारे एप्लीकेशंस डाल दिए जो आपके सर्वर को सिक्योर करता है, लेकिन पता चला रात में कोई सर्वर को उठा के लेके जा रहा है, तो आपका जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है वो पूरा वेस्ट हो गया। आपने देखा होगा कुछ न्यूज, मुझे अभी याद आ रहा है कुछ न्यूज,
बीच में एक आध बार पूरे के पूरे एटीएम्स ही चोरी हो गए। एटीएम्स तो सिक्योर होता है, लेकिन अगर कोई एटीएम का डिब्बा ही लेके जाएगा तो उसके अंदर के जो पैसे वो तो चले ही गए। सो बेसिकली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होता है हम लोग डिटेल में समझेंगे। उसके बाद में व्हाट इज हैकिंग, हैकिंग क्या होती है, एक हैकर कैसे सोचता है और हैकर हैकिंग कैसे करता है वो देखेंगे। और हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो नॉलेज हम लोग ले रहे हैं ये हम लोग एथिकली कैसे यूज करेंगे, ये इसको हमको एथिकली यूज करना है। सो हाउ विल वी यूज दिस नॉलेज फॉर एथिकल पर्पसेस। एंड विल आल्सो टॉक अबाउट पेनिट्रेशन टेस्टिंग। बेसिकली आप जब एथिकल हैकर बन जाते हो तो एक जॉब रोल होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग का। मतलब आपको चेक करना है कि आपने जो दरवाजे वगैरह लगाए वो कितने स्ट्रांग है, वो कितना आसानी से या कितना मुश्किल से टूट सकता है और कैसे टूट सकता है। सो ये सब आपको एक बनाना है, आपको टेस्ट करना है, आपको रिपोर्ट बनाना है और ये रिपोर्ट आपको कस्टमर को देना होता है। सो दैट ये रिपोर्ट के बेसिस पे आपका जो कस्टमर है वो उसको और ज्यादा सिक्योर करेगा। ठीक है, तो वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है ये हम डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये कोर्स करने के बाद मुझे क्या फायदा मिलेगा, मुझे कहाँ जॉब मिलेगा, मैं क्या कर सकता हूँ। सो हम लोग करियर ऑप्शंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, मैं कुछ कर रहा हूँ तो मुझे उसके पीछे रिटर्न तो आना चाहिए। ठीक है? आज भी मैं इस इंडस्ट्री में हूँ तो मेरे पीछे भी ऑब्जेक्टिव है। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स। सिक्योरिटी जो है वो 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स पे रुका है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ये 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स है। इसके अलावा ये दोनों भी महत्वपूर्ण है, ऑथेंटिसिटी एंड नॉन रेपुडिएशन। सो हम लोग एक एक करके समझेंगे व्हाट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर आपको याद होगा तो कुछ देर पहले मैंने ओटीपी का एग्जांपल दिया था, वन टाइम पासवर्ड। जब आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको एक पासवर्ड आता है, ओटीपी। आपके मोबाइल फोन पे एसएमएस आता है, आपके ईमेल आईडी पे ईमेल आता है, जिसपे लिखा होता है इट इज नॉट टू बी शेयर्ड विथ एनीबडी। अगर बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर भी कॉल करके बोलता है ना मुझे आपका ओटीपी शेयर करो, आपको नहीं करना है। क्यों? बिकॉज दैट इज confidential. Confidential means information should be available only to authorized people. आपका बैंक अकाउंट है, आप लॉग इन कर रहे हो, ओटीपी आपके पास आ रहा है, तो ये आपका कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। ये बैंक का कॉन्फिडेंशियल, ये बैंक का इंफॉर्मेशन नहीं है। सो दिस इज confidentiality. Information should be available only to authorized people. सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो आपके घर के लॉकर में सिर्फ आप ही का अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं होता। कोई पड़ोसी आके नहीं बोलेगा अरे मुझे आपके लॉकर में देखना है क्या है, आप भगा दोगे उसको। सो दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। सेकंड इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इज द डेटा शुड बी अवेलेबल इन एज इज फॉर्मेट। जो डेटा है वो उसी तरह होना चाहिए जैसे था। It should not be modified in transit or storage. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा इंटीग्रिटी के लिए। जब आपको कोई पार्सल आता है, जैसे अमेजोन से कोई पार्सल आ गया, फ्लिपकार्ट से कोई पार्सल आ गया, तो उसके ऊपर लिखा होता है डू नॉट एक्सेप्ट इफ द पैकेज इज टेम्पर्ड। तो टेम्परिंग जो होता है, टेम्परिंग इज बेसिकली लॉस ऑफ इंटीग्रिटी। अगर पैकेट टेम्पर्ड है तो आपको पता नहीं है कि उसके अंदर प्रोडक्ट है भी कि नहीं है, और अगर है भी तो ओरिजिनल प्रोडक्ट जो भेजा गया है वही है कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया हुआ है। यानी किसी ने ओरिजिनल मोबाइल फोन निकाल के अंदर कोई छोटा सा साबुन डाल दिया। न्यूज में सुना होगा आपने ये चीज कि जब कस्टमर ने पैकेट खोला तो अंदर फोन की जगह साबुन निकला। अब जरूरी नहीं है कि ये चीटिंग मर्चेंट करे, बीच में भी पैकेज टेम्परिंग होता है और उस टेम्परिंग में
किसी ने चीज बदली कर दी। सेम वे जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, व्हेन यू डू एन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, आपने 5,000 का ट्रांजैक्शन किया है किसी को भेजने के लिए, लेकिन किसी ने बीच में 5,000 को 50,000 बना दिया है। अब ये कैसे पॉसिबल है? इफ somebody manages to intercept, कुछ साल पहले जब हम लोग लैंडलाइन फोन यूज करते थे तो क्रॉस कनेक्शन जैसे होता था, तो उसी तरह से फोर्सफुली क्रॉस कनेक्शन करके डेटा चुराया जा सकता है, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है और आगे भेजा जा सकता है। सो दिस हैज टू बी सिक्योर्ड. So integrity is one of the most important part of doing any transaction or communication. So integrity. Third is availability. अभी मैंने आपको कुछ देर पहले एटीएम का एग्जांपल दिया कि कोई एटीएम का एटीएम ही उठा के चला गया, अवेलेबिलिटी भी चली गई साथ में। अभी कस्टमर आएगा बोलेगा अरे यहाँ पे तो एटीएम मशीन ही नहीं है, मैं क्या करूं? उसको इमरजेंसी में पैसे चाहिए, वो क्या करेगा? सेम वे जब ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, अगर आप देखोगे वेबसाइट पे जाओगे आप, अरे वेबसाइट तो डाउन है, मैं आज ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। अगर आप आज ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते तो डिजिटल बैंकिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, एक आध बार आप मैनेज कर लोगे, बट अगर आपका बैंक ये रेगुलरली कर रहा है, हर 4 दिन में 5वें दिन आप देख रहे हो अरे आज तो सर्वर डाउन है, कुछ हो नहीं सकता, सो यू हैव लॉस्ट बिजनेस. सिक्योरिटी इज नॉट ओनली लूजिंग डेटा, बिजनेस. ओके, सिक्योरिटी आपके बिजनेस को सिक्योर करता है. अगर आपका कस्टमर सिक्योर्ड है तो आपका बिजनेस सिक्योर्ड है, आपके कस्टमर का डेटा सिक्योर्ड है तो आपका बिजनेस सिक्योर्ड है. अल्टीमेटली जो है, ऑल दिस बॉइल्स डाउन टू आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. आज आपने ये देखा होगा कुछ लोग जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स, बॉडी गार्ड्स के साथ घूमते हैं, कुछ गनमैन्स के साथ घूमते हैं. क्यों? बिकॉज उनको सिक्योरिटी थ्रेट होता है. क्या हम सारे लोग गनमैन के साथ घूम सकते हैं? क्या हमको इतनी ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए हर बार? सो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी हमको कितना इंप्लीमेंट करना है, ये भी हमें सोचना होता है. ठीक है, एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वी विल सी दिस इन डिटेल्स. ऑथेंटिसिटी. व्हाट्सएप पे दिन भर में आपको कम से कम 100 मैसेजेस आते होंगे, यहाँ ये हो गया, वहां वो हो गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द मैसेजेस, मैं आपको बोल सकता हूँ 100 में से 99 जो मैसेजेस आते हैं वो फॉरवर्ड आते हैं, और कहां से फॉरवर्ड आते हैं वो पता नहीं होता है. सो कैन यू ट्रस्ट दैट मैसेज? आइडियली स्पीकिंग, अगर आपको कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है और कोई न्यूज है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जाएंगे, एक न्यूज वेबसाइट को ओपन करेंगे और वहां पे देखेंगे ऐसा कुछ न्यूज है क्या, उसके बाद हम ट्रस्ट करेंगे. सो बेसिकली जो व्हाट्सएप पे मैसेज आता है वो हमेशा ऑथेंटिक होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप न्यूज़पेपर में देखते हो, जब आप न्यूज वेबसाइट पे जाके देखते हो, तो आप ट्रस्ट करते हो, नहीं ये न्यूज में आया है मतलब ये हो सकता है. सो दैट इज ऑथेंटिसिटी. To define, authenticity is the genuine quality and source of information. The information is coming from the right source. उसके बाद है नॉन रेपुडिएशन. नॉन रेपुडिएशन इज, किसी ने कुछ बोल दिया और बाद में मुकर गया, अरे मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला. सो दैट इज रेपुडिएशन, उसको रेपुडिएशन बोलते हैं. किसी ने कुछ बोला और मुकर गया. सो नॉन रेपुडिएशन इज, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि व्हेन वी डू अ ट्रांजैक्शन वी कैन नॉट डिनाई कि ये मैंने नहीं किया है. जैसे आप ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हो, आपने पासवर्ड डाला, आपने ओटीपी डाला, ट्रांजैक्शन हो गया,
2 दिन बाद आप बैंक को फोन करके बोलते हो अरे ये तो मैंने नहीं किया है। बैंक बोलेगा भाई आपने आपका पासवर्ड डाला, आपने आपका ओटीपी डाला, ये कैसे हो गया, ये कैसे डाला फिर आपने, अगर आपने नहीं किया है तो। ठीक है, सो दैट इज नॉन रेपुटेशन, यू कैन नॉट डिनाई। हाँ, इसके मैं अभी बहुत कुछ सोच सकता हूँ, मेरा मोबाइल फोन चोरी हो गया था, मेरा पासवर्ड चोरी हो गया था, लेकिन दोनों कैसे चोरी हो गए? इसीलिए तो हमने दो दो फैक्टर रखा है कि दोनों चोरी नहीं हो सकता। या एटीएम से किसी ने पैसे निकाला और जाके बोलते हैं तो मैंने नहीं निकाला, मेरा एटीएम कार्ड चोरी हो गया था। ठीक है, तो बैंक क्या करेगा? बैंक जाएगा एटीएम में, सीसीटीवी कैमरा का फुटेज निकालेगा, वो फुटेज में बोलेगा अच्छा ये टाइम पे ट्रांजैक्शन हुआ है, वो टाइम का फुटेज देखेगा, उसमें शायद कस्टमर का कोई रिलेटिव दिख जाए, कोई फ्रेंड दिख जाए, या कोई अननोन बंदा दिख जाए वो टाइम पे। सो अकॉर्डिंगली इंक्वायरी हो सकती है। ठीक है, सो नॉन रेपुटेशन इज समथिंग विच कैन नॉट बी डिनाइड। अब ये दोनों तरफ से होता है, मैंने आपको एग्जांपल दिया है, एक सेंडर की तरफ से होता है और एक रिसीवर की तरफ से होता है। जैसे मैंने आपको कुछ बोल दिया और थोड़ी देर ये तो मैंने सुना ही नहीं, तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो ये बताए कि नहीं ये इंफॉर्मेशन आपके पास बराबर से पहुंची है, आपने ये इंफॉर्मेशन रिसीव की है। सो हम लोग बेसिकली वी टॉक अबाउट सर्टिफिकेट्स, वी टॉक अबाउट क्रिप्टोग्राफी, काफी कुछ है जो हम लोग इस कोर्स में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वी विल अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल्स। नाउ सिक्योरिटी, फंक्शनैलिटी एंड ईज ऑफ यूज ट्रायंगल। जैसे मैंने आपको बोला कुछ लोग सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ घूमते हैं, बॉडी गार्ड्स के साथ घूमते हैं, क्या आपको उतनी सिक्योरिटी की जरूरत है? द मोर एंड मोर you implement security, you move away from functionality and ease of use. 16 कैरेक्टर का पासवर्ड रखता हूं मैं तो मेरे सारे एप्लीकेशंस में। क्यों भाई? क्योंकि मेरे एप्लीकेशंस क्रिटिकल है। पर 16 कैरेक्टर का पासवर्ड आपका कस्टमर कैसे याद रखेगा हर बार? नॉट पॉसिबल। तो आपको क्या करना है? सिक्योरिटी आपको इंप्लीमेंट करनी है, बट इजी भी होना चाहिए, इट शुडंट बी डिफिकल्ट। सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि घर में मैं ताले दरवाजे खिड़कियां दरवाजे सब ताले वाले लगा के घर पे बैठ जाऊं, हाँ मैं सिक्योर्ड हूं। नहीं, सिक्योरिटी ये नहीं होती है। सिक्योरिटी ये होती है कि भाई ताले दरवाजे लगा के मैं तभी बंद करूं जब मुझे अंदर बैठना है, अगर मुझे बाहर निकलना है तो मुझे बाहर भी सिक्योरिटी होनी चाहिए। इट शुड बी ईज ऑफ यूज। सो जब मैं ईज ऑफ यूज बोलता हूं, जब मैं फंक्शनैलिटी बोलता हूं, तो 16 कैरेक्टर पासवर्ड इज नॉट अ सोल्यूशन। अगर आपको सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है तो आप क्या करो, पासवर्ड के साथ एक और ऑथेंटिकेशन कर लो। जैसे ओटीपी एक एग्जांपल है, या तो फिंगरप्रिंट हो गया। जब आप गूगल पे करते हो तो आप क्या करते हो, एक पिन नंबर डालते हो, उसके बाद जब आपको ट्रांजैक्शन करना होता है तब आप एक और पिन डालते हो। अभी दो दो पिन याद रखना डिफिकल्ट है, तो गूगल पे में एक और ऑप्शन है कि अगर आपको इनिशियली पिन नंबर नहीं डालना है तो आप फिंगरप्रिंट से भी लॉग इन कर सकते हो, क्योंकि फिंगरप्रिंट तो आपका है, आप ही के आपका मोबाइल है, आप ही के फिंगर से ओपन होगा, तो आप फिंगरप्रिंट से भी लॉग इन कर सकते हो। सो दिस इज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो सिक्योरिटी तो हमको इंप्लीमेंट करना है, लेकिन हमको इसे बैलेंस करना है। वी हैव टू बैलेंस दिस। इट शुड नॉट बी टू डिफिकल्ट फॉर समवन टू इम्प्लीमेंट। अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा तो लोग उसको यूज ही नहीं करेंगे, बोले छोड़ो यार ये तो कोई काम की चीज नहीं है, इतना कौन करेगा। okay? Further, we move on to understand some essential terminologies. Why would someone hack into your system? कोई आपके सिस्टम को हैक क्यों करेगा? क्योंकि उसे लगता है कि आपके सिस्टम में कुछ है। जैसे कोई बैंक को क्यों लूटेगा, कोई ज्वेलरी शॉप को क्यों लूटेगा, उसको क्यों टारगेट बनाएगा?
क्योंकि उसे पता है कि अच्छा यहां मुझे काफी पैसा मिलेगा। सेम वे आपके सिस्टम को कोई हैक क्यों करेगा? क्योंकि उसे लगता है कि आपके सिस्टम में कुछ है। सो दिस इज नोन एज अ नोशन। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज अ नोशन दैट समथिंग इज वर्थ डूइंग इट और समथिंग इज इंटरेस्टिंग। सो दिस इज नोन एज हैक वैल्यू। उसके बाद है वल्नरेबिलिटी। Vulnerability is defined as existence of a weakness in design or implementation. So vulnerability क्या होती है? किसी तरह का वीकनेस। आपने ग्रिल लगा दिया, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ग्रिल का जो एक कोना है वो सड़ गया है। सो दैट इज अ वीकनेस। इस सड़े हुए कोने को मैं आसानी से खोल के अंदर जा सकता हूं। So same way in your computer programs, there are vulnerabilities. So हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी विल यूज समथिंग लाइक नेसस, समथिंग लाइक एक्यूनेटिक्स. ये नाम आपके लिए नया है मुझे पता है, बट एज वी कंटिन्यू ये सारे सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करेंगे हमारे कोर्स में और देखेंगे हाउ टू फाइंड आउट vulnerabilities इन अवर सिस्टम. अब vulnerability तो आपको पता चल गई क्या है. अब इसको करना है एक्सप्लॉइट. एक्सप्लॉइट मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि ग्रिल कमजोर है एक तरफ से, वहां से मैं आसानी से तोड़ सकता हूं, लेकिन कैसे तोड़ूंगा मैं? आई शुड नो हाउ टू ब्रेक इट. सो दैट इज एन एक्सप्लॉइट. जब मैं एक्चुअली जाके वो ग्रिल को तोड़ता हूं तो उसे एक्सप्लॉइट कहते हैं. इट इज अ ब्रीच ऑफ आईटी सिस्टम सिक्योरिटी थ्रू वल्नरेबिलिटीज. सो सेम वे हम लोग नेसेस वगैरह यूज करके वी विल फाइंड आउट सम वल्नरेबिलिटीज एंड then we will find out some programs to use this vulnerability to exploit the target. हम लोग इस कमजोरी का फायदा उठाएंगे और सिस्टम के अंदर हैक करने की कोशिश करेंगे. दैट इज एन एक्सप्लॉइट. सो एक्सप्लॉइट जो है दिस इज लाइक अ एक्चुअल अटैक. सो व्हाट इज हैकिंग? जनरल भाषा में हम लोग बोले तो हैकिंग इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज बैड. अच्छा नहीं होता है, अरे ये हैकर है. But I proudly say I am an hacker. Okay, because hacking is basically finding out the vulnerabilities of the system and compromising it. It can be for good, it can be for bad. अगर मैं हैकिंग अच्छे के लिए कर रहा हूं तो हैकिंग इज नॉट अ बैड थिंग. ओके, सो व्हाट इज हैकिंग? बेसिकली hacking is exploiting system vulnerabilities and compromising security controls to gain unauthorized access. So आप सिस्टम की कमजोरी को फाइंड करते हो और उसको एक्सप्लॉइट करते हो. दैट इज हैकिंग. ओके, सो सिस्टम हो गया, एप्लीकेशन हो गया, ठीक है. इट कैन बी यूज टू स्टील, पिल्फर और रीडिस्ट्रीब्यूट. तो आपने चोरी किया फिर किसी को बांट दिया. ठीक है, सो दैट इज हैकिंग. लेकिन हैकर होता कौन है? अभी जैसे मैंने बोला आई प्राउडली से दैट आई एम एन हैकर बिकॉज हैकर इज समवन हु इज इंटेलिजेंट. बहुत होशियार होता है. ही हैज वेरी गुड कंप्यूटर स्किल्स एंड ability to create and explore the software and hardware. So basically जो कंप्यूटर के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता है वो हैकर हो सकता है. कुछ लोग हैकिंग करते हैं हॉबी, टाइम पास के लिए. जैसे कॉलेजों में कॉलेज स्टूडेंट्स जैसे फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे का फेसबुक पासवर्ड चुरा लेते हैं और लॉगिन करके दिखाते हैं, देख मैंने तुम्हारे फेसबुक अकाउंट में ये देखा है, देखो देखो. सो वो एक फन होता है कि ठीक है आपस में दोस्तों ने मजाक कर लिया. लेकिन कुछ लोग ये हैकिंग करते हैं इसका गलत फायदा उठाने के लिए. मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा.
मेरा एक कलीग होता था प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में, वो बंदा हमेशा अपना सिस्टम छोड़ के बिना लॉक किए चला जाता था। बहुत बार उसने ऐसा किया। हम लोग क्या करते थे, उसके सिस्टम पे जाते थे, उसका ईमेल आईडी आउटलुक ओपन करके अपने टीम को मेल डाल देते थे कि ये बंदे का एंगेजमेंट हो गया, आज शाम को यहाँ पे पार्टी है। अब ये हम लोगों ने 3 बार किया, 4 बार किया, 5 बार किया, उसके बाद तो आदत ही हो गई। मतलब कोई ध्यान ही नहीं देता था उसके, वहां से ऐसे कोई मजाक वाला ईमेल आ गया तो ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते थे, वी वर जस्ट डूइंग फन। हम लोग जस्ट ठीक है चलो हमारा कलीग है, टाइम पास कर लिया आपस में। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर कोई उसका दुश्मन है, ओके, जाके एचआर को ईमेल डाल दे, आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द जॉब, उसकी तो नौकरी चली जाएगी। Isn't it? So this is a bad part of the same thing. So the intention can be to gain knowledge. अब हम लोग ये मजाक करते थे उसे बताने के लिए कि भाई सिस्टम छोड़ के मत जाओ, इट इज नॉट सेफ। हम लोग सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। सो पीपल कैन डू इलीगल थिंग्स। सो यही चीज है यहाँ पे, जैसे सम डू हैकिंग विद मैलिशियस इंटेंट, like stealing business data, credit card information, bank passwords, social security numbers, social security number या social security passwords, email passwords। बेसिकली हैकर को ये नॉलेज होता है, बट ये नॉलेज कैसे यूज करता है, दैट डिफाइंस कि वो हैकर कौन से क्लास में आता है। सो देयर आर वेरियस क्लासेस ऑफ हैकर्स। सो ब्लैक हैट हैकर्स जो होते हैं, दीज आर रियल हैकर्स, जो अपनी हैकिंग स्किल्स जो है विल यूज फॉर मैलिशियस और डिस्ट्रक्टिव पर्पस, गलत कामों के लिए यूज करेंगे। दे आर नोन एज ब्लैक हैट हैकर्स। व्हाइट हैट हैकर्स आर who will use their skills for defensive purposes, जो डिफेंड करने के लिए यूज करेंगे, जैसे एथिकल हैकर्स। और ग्रे हैट हैकर्स समटाइम्स ब्लैक हैट का काम करेंगे, समटाइम्स व्हाइट हैट का काम करेंगे, सो एज द नीड में बी। ओके। उसके अलावा काफी सारे हैकर्स होते हैं, जैसे सुसाइड हैकर होता है, जो जो सुसाइड बॉम्बर की तरह होता है, वो डजंट बॉदर, पकड़ा गया तो पकड़ा गया, लेकिन मैं तो हैकिंग करूंगा। ठीक है। स्क्रिप्ट किडीज होते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होता है, हो अच्छा ये टूल है, ये टूल यूज करके मैं कुछ कर सकता हूँ, वो बस ट्राई कर लेगा, स्क्रिप्ट किडीज। उसके अलावा होते हैं साइबर टेररिस्ट। आज टेररिस्ट भी आज हैकिंग यूज करते हैं, वो भी सिस्टम यूज करते हैं, राइट। सो टेररिज्म थ्रू साइबर। स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स, एक देश दूसरे देश का इंफॉर्मेशन चुराने की कोशिश करता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स रिलेटेड विद गवर्नमेंट्स। उसके बाद हैक्टिविस्ट, जो पॉलिटिकल एजेंडा के लिए हैकिंग करता है, ठीक है, जिनका एजेंडा होता है पॉलिटिक्स। सो इस तरह से काफी सारे तरह के हैकर्स होते हैं, बट हमारा कंसंट्रेशन जो है वो बेसिकली ओवरऑल मेजरली देयर आर 3 टाइप्स, ब्लैक हैट, व्हाइट हैट एंड ग्रे हैट हैकर्स। अब हैकर सोचता कैसे है? हैकिंग बेसिकली हैज 5 steps: रिकनेसेंस, स्कैनिंग, गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस एंड कवरिंग ट्रैक्स। ये 5 स्टेप्स होते हैं हैकिंग करने के। अब ये पांचों स्टेप्स हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे, जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। मॉड्यूल 2 में हम लोग रिकनेसेंस देखेंगे, मॉड्यूल 3 में हम लोग स्कैनिंग देखेंगे, मॉड्यूल 4 में वल्नरेबिलिटी असेसमेंट देखेंगे, मॉड्यूल 5 में गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस, कवरिंग ट्रैक्स
ऐसे काफी सारे टेक्निक्स देखेंगे। तो जैसे जैसे हम लोग मॉड्यूल्स में आगे बढ़ेंगे, हम लोग ये हर एक चीज को बहुत डिटेल में विथ प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन लैब्स में एक्चुअली ये कैसे करना है, टूल्स वूल्स के साथ हम लोग पूरा देखेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे आई विल जस्ट कवर बेसिक्स कि रिकनाइसेंस क्या होता है। Reconnaissance is a preparatory phase where an attacker seeks to gather information. अगर मुझे किसी के घर चोरी करनी है तो मैं क्या करूंगा? पहले तो मैं इंफॉर्मेशन निकालूंगा कि इसके घर में सिक्योरिटी क्या क्या है, और उसके पहले इसके घर से मुझे कुछ मिलेगा भी या नहीं, इसके घर की डुप्लीकेट चाबी बन सकती है क्या। सो मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूं। तो कैमरास कितनी लगी हुई हैं, कहाँ कहाँ लगी हुई है, इसके घर में लॉकर्स कौन से हैं, इसके घर की चाबियां कहाँ मिल सकती है, या इसकी ग्रिल नहीं है क्या। सो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सो डूइंग ऑल दिस प्रिपरेशन इज रिकनाइसेंस। सो सेम वे व्हेन आई वांट टू हैक ऑन इनटू अ वेबसाइट, अगर मुझे किसी सिस्टम या वेबसाइट को हैक करना है तो मैं वो वेबसाइट का पूरा इंफॉर्मेशन निकालूंगा। जैसे वो वेबसाइट का सर्वर कौन सा है, अपाची है, आईएएस है, वो वेबसाइट कहाँ होस्ट की हुई है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, वो उसमें एप्लीकेशंस कौन कौन सी इंस्टॉल की हुई है। सो आई विल फाइंड आउट ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन रिकनाइसेंस। मैं पहले बेसिक जानकारी निकालूंगा, उसके बाद आई विल डू स्कैनिंग। स्कैनिंग में आई विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर ओपन पोर्ट्स, ये एप्लीकेशन कौन सी है, इसमें कौन कौन से पोर्ट्स यूज हैं, क्या ये आईपी एड्रेस रीचेबल है कि नहीं है। So I will use some network mapping tools, some pinging tools. फिर मैं vulnerabilities find करूंगा, जैसे मैंने कुछ देर पहले बोला नेसस, तो मैं नेसस वगैरह रन करके फाइंड करूंगा कि इसमें कुछ कमजोरी है क्या। तो जब हम ग्रिल व्रिल की बात कर रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, वी वर फाइंडिंग आउट कि ओ इसका ये ग्रिल कमजोर है, या इसका ये दरवाजे का लॉक इजीली खुल सकता है। तो ये जो है दिस इज स्कैनिंग। सो ये सब इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड वी विल यूज दिस इंफॉर्मेशन इन दी नेक्स्ट स्टेप। गेनिंग एक्सेस। सो ठीक है, अभी मैंने पूरा इंफॉर्मेशन निकाल दिया है। यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पे ग्रिल है जो कि कमजोर है, तो मैं इस ग्रिल के को तोड़ के अंदर जा सकता हूँ। तो अभी मुझे गेन करना है एक्सेस। सो आई विल फाइंड आउट वेज टू ओपन द ग्रिल एंड गेट इनटू इट। सो अगर हम लोग अपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, डिजिटल सिक्योरिटी में देखें, तो नेसस से जो हमको रिपोर्ट मिला है, जो हमने रिकनाइसेंस किया है, उससे जो हमको इंफॉर्मेशन मिली है, ये सब इंफॉर्मेशन को जमा करेंगे। हम लोग सोचेंगे कि अच्छा ठीक है, ये वल्नरेबिलिटी है, तो उसको हम लोग कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। हमने कुछ देर पहले एक्सप्लॉइट बात किया था, विच इज नोन एज एन एक्चुअल अटैक। सो एक बार हमें वल्नरेबिलिटी पता चल गई तो हम उसको एक्सप्लॉइट करेंगे और हम सिस्टम पे एक्सेस गेन करेंगे। अब ये सब प्रैक्टिकली कैसे करना है, अब इसके लिए हम लोग पासवर्ड क्रैकिंग कर सकते हैं, हम लोग कुछ बफर ओवरफ्लो वल्नरेबिलिटी यूज कर सकते हैं, सेशन हाईजैकिंग कर सकते हैं। ये सारे जो टर्म्स हैं हम लोग आगे मॉड्यूल्स में सीखेंगे। सेशन हाईजैकिंग के लिए एक पूरा मॉड्यूल डेडिकेटेड है, आई थिंक मॉड्यूल नंबर 9 और 11 सेशन हाईजैकिंग के लिए। सेम वे डिनायल ऑफ सर्विस, बफर ओवरफ्लो, इसके लिए एक पूरा का पूरा मॉड्यूल है। पासवर्ड क्रैकिंग जो है ये हम लोग सिस्टम हैकिंग मॉड्यूल में देखेंगे। बफर ओवरफ्लो, डिनायल ऑफ सर्विस, ये सब हम लोग वेब सिक्योरिटी, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी मॉड्यूल में देखेंगे। ठीक है, सॉरी, टोटली देयर आर 20 मॉड्यूल, सो हर मॉड्यूल का नंबर याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट हर चीज के लिए एक अलग से मॉड्यूल डेडिकेटेड है। अब मुझे एक्सेस तो मिल गया, अब एक्सेस मिलने के बाद मुझे लॉकर तक पहुंचना है, मुझे लॉकर से कुछ सामान निकालना है, तो मुझे
मेंटेन करना है एक्सेस, आई वांट टू मेंटेन एक्सेस। फिर मैं शायद ये भी कोशिश करूंगा कि आज मैंने चोरी की है, मैं कल दोबारा हूं, परसों दोबारा हूं, तो मुझे शायद और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिलेगा। सो आई विल ट्राई टू मेंटेन एक्सेस। अगर किसी के सिस्टम को हैक कर दिया है, आपको पूरा एक्सेस है, तो आप उसके अंदर कुछ बैकडोर डाल दोगे, पीछे का रास्ता। ओके, रूटकिट्स, ट्रोजन्स, ये सब मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। इसके लिए भी एक पूरा डेडिकेटेड मॉड्यूल है हमारे, हम जो करेंगे डिटेल्स में, व्हाट इज अ रूटकिट, व्हाट इज अ ट्रोजन। इन शॉर्ट आई विल जस्ट कॉल देम अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। लेकिन बहुत तरीके के मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, वायरस, वर्म्स, ट्रोजन्स, रूटकिट्स, कीबोर्ड लॉगर्स, मेलवेयर, काफी सारे होते हैं। ठीक है, सो ये सारे हम लोग एक पूरे डेडिकेटेड मॉड्यूल में देखेंगे, और हर मॉड्यूल का हमारे पास में लैब है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, आप देखोगे, आप खुद करोगे और फील करोगे कि ये एक्चुअली कैसे होता है। सो कमिंग बैक टू मेंटेनिंग एक्सेस, हमको ओनरशिप मेंटेन करना है कि जब दोबारा आना है तो मुझे यही रास्ता वापर के दोबारा मैं आ सकता हूँ। ठीक है, सो ओन द सिस्टम, लॉन्च फर्दर अटैक्स शुड बी पॉसिबल। अब सब हमने कर लिया, हमने चोरी कर ली, हमने एक्सेस मेंटेन कर लिया, अब हमें ट्रैक्स को क्लियर करना है। अब अगर मैं फिजिकल सिक्योरिटी की बात करूं, अगर मैंने देखा कैमरा है तो मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले कैमरा को ही बंद कर दूंगा। ठीक है, सो पॉसिबली व्हाट आई कैन डू इज कि मैंने घर की सारी लाइटें, मेन स्विच बाहर से बंद कर दिया। हर सोसाइटी में नीचे एक मेन बोर्ड होता है जहां पे मेन स्विच होता है, मैंने वहां से पावर ऑफ कर दिया, कैमरा तो बंद हो गया। तो जो अवेलेबिलिटी फैक्टर है वो फेल हो जाता है। If you remember, we started with CIA triad: confidentiality, integrity and availability. अगर मैंने घर की लाइट्स बंद कर दी और कैमरा बंद हो गया तो अवेलेबिलिटी तो चला गया, तो अब तो कैमरा कुछ काम का नहीं है। सो बेसिकली स्पीकिंग, रिमेंबर वन थिंग, अगर मैं कैमरा लगा रहा हूं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैमरा जो है वो बैटरी बैकअप पे चल रहा है। अगर बैटरी बैकअप नहीं है कैमरा में और पावर चला गया या किसी ने पावर बंद कर दिया तो कैमरा किसी काम का नहीं है। और नॉर्मली स्पीकिंग कहीं पर भी एक कैमरा किसी काम का नहीं होता है। मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं, लेकिन दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ पॉलिसीज कि जब भी हम कैमरा लगाते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए, वी मेक श्योर कि एक कैमरा नहीं है कहीं पे भी, कम से कम दो कैमराज हैं, और वो दोनों कैमरा इस तरह से लगी होनी चाहिए कि एक कैमरा को दूसरा कैमरा कवर कर रहा है। नहीं तो कोई भी पीछे से आएगा, कैमरा पे कवर लगा देगा या वायर काट देगा, क्या मतलब रह जाता है? तो दूसरा कैमरा होना चाहिए जो उसको डिटेक्ट कर सकता है। ओके, सो देयर शुड बी अ बैकअप, नहीं तो अवेलेबिलिटी फैक्टर चला गया आपका। सो जब हम क्लियरिंग ट्रैक्स की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट रिमूविंग द एविडेंस, डिलीटिंग ऑल दिस एविडेंस। सिस्टम में क्या हो सकता है, जब आपने सिस्टम को हैक किया, अटैक किया, तो उसमें लॉग्स जनरेट होते हैं, और इस लॉग्स के भरोसे वी कैन फाइंड आउट हु वाज द हैकर, हैकिंग कहां से हुई थी, किसने की होगी। सो टू गेट अननोटिस्ड एंड अनकॉट, टू अवॉइड सस्पिशन, आपको ये सारे लॉग्स डिलीट करने होते हैं या उसको किसी गलत लॉग से राइट करना होता है। But because you have got access, it is possible you can clear the tracks. But always remember, चोर के आगे पुलिस होती है। यानी when I am telling you कि एक कैमरा लगा हुआ है, उसके ऊपर आपको एक और कैमरा लगाना है, तो उसका कारण ये है कि आपने एक कैमरा को नोटिस किया, आपने मतलब किसी हैकर ने एक कैमरा को नोटिस किया, उसको बंद कर दिया, तो दूसरा कैमरा है जो उसको देख रहा है। ठीक है, और भी काफी सारे सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी मेजर्स हैं जो हम लोग एज वी प्रोसीड वी कैन सी। नाउ कमिंग टू एथिकल हैकिंग,
जो हैकर करता है वही एथिकल हैकर भी करेगा. इवन एथिकल हैकर विल फॉलो द सेम स्टेप्स, बट उसमें डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस है नियत में, सोच में. हैकर जो करता है वो गलत कामों के लिए कर रहा है, वो वल्नरेबिलिटी फाइंड कर रहा है, वो एक्सप्लॉइट कर रहा है. क्यों? क्योंकि उसको उसमें से एक्चुअली डेटा चुराना है. आप एथिकल हैकिंग क्यों करोगे? आप हैकिंग क्यों करोगे? आपका मोटिव जो है वो एथिकल है, वो लीगल है. सबसे पहले तो आप हैकिंग करने से पहले आप कस्टमर से एनडीए साइन करोगे, आप उनसे परमिशन लोगे, आप उसको बोलोगे कि मैं हैकिंग ये टाइम से ये टाइम पे इसी दिन करूंगा. मतलब आपके पास में पूरा लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, उसके बाद ही आप हैक कर रहे हो. और आपका मोटिव क्या है हैक करने का? आपको वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है, आपको एक्सप्लॉइट करना है, और आपको कस्टमर को बताना है कि ये वीकनेस है और ऐसा ऐसा ये एक्सप्लॉइट हो सकता है. तो कस्टमर क्या करेगा? अपने डेवलपर के पास जाएगा, अपने इंजीनियर के पास जाएगा और बोलेगा कि ये है और ये आपको क्लोज करना है. एज एन एथिकल हैकर आप उनको सजेशन भी दे सकते हो कि ये कैसे क्लोज हो सकता है. ठीक है. सो एन एथिकल हैकर involves hacking tools, tricks, and techniques to identify the vulnerabilities to ensure system security. This is the most important thing, ensuring security. The focus is, what is the focus? To verify the existence of exploitable vulnerabilities used by hackers, जो hacker use कर सकता है. So you are performing security assessment. आप एक security auditor का काम कर रहे हो. As an ethical hacker, you are a security auditor. Why is it necessary? मैंने जब शुरुआत की थी मैंने कहा था हमें अगर चोर को पकड़ना है तो हमें चोर की तरह सोचना होगा. सेम वे, टू बीट अ हैकर यू नीड टू थिंक लाइक वन. ठीक है. इफ यू रिमेंबर मैंने फिल्म का डायलॉग भी बोला था. सो एथिकल हैकिंग इज नेसेसरी, जरूरी है. मैंने कैमरा लगा दिया, अरे मेरा कैमरा तो काम कर रहा है, ग्रिल लगा हुआ है, दरवाजे लगे हुए हैं, बट कितने सिक्योर्ड हैं? इज इट रियली सिक्योर्ड? सो ये आपको फाइंड करना जरूरी है. जब तक आप ताला तोड़ के देखोगे नहीं कि कितना आसानी से टूट रहा है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये ताला अच्छा है या नहीं है? सो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस रिक्रूट एथिकल हैकर. आज के तारीख में जहां पे भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जहां पे भी आईटी है, जहां पे भी कंप्यूटर्स है, जिस किसी भी कंपनी में कंप्यूटर्स है, वहां पे एथिकल हैकर होना ही है. बेसिक अगर मैं बोलूं, जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है, इवन ही शुड हैव और शी शुड हैव एथिकल हैकिंग नॉलेज. तभी वो सिस्टम बराबर कॉन्फ़िगर कर पाएगा. इवन डेवलपर्स जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, even they have to have ethical hacking knowledge. नहीं तो डिफिकल्ट है उनको सिक्योर प्रोग्राम लिखना, सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन करना. So to prevent hackers from gaining access, you need to find out vulnerabilities, you need to exploit them and see how secure your systems are. So ethical hacking is necessary. एक ethical hacker क्या करता है? हर एक स्टेप में क्या क्या पॉसिबल है, क्या इंफॉर्मेशन बाहर अवेलेबल है, रिकनाइसेंस, स्कैनिंग में क्या क्या इंफॉर्मेशन पता चलता है, कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन सी सर्विसेज है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा सर्वर है, ये सब पता चलता है. तो ये सब आप रिपोर्ट में बताओगे. क्या आप एक्सेस गेन कर सकते हो? क्या आप एक्सेस मेंटेन कर सकते हो? क्या किसी ने आपको देखा? क्या एक कोई अलर्ट रेज हुआ? ओके. तो रिकनाइसेंस हो गया कि नहीं, कवरिंग ट्रैक्स तक पहुंचे कि नहीं, ये सारी चीजें आपको रिपोर्ट में बनानी है और आपको कस्टमर को देना है.
सो क्या आपका सिस्टम एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड है, क्या पैच मैनेजमेंट किया हुआ है? ओके, सो ऑल दिस नीड्स टू बी इन्फॉर्म्ड। ये सब सिक्योर करने में कितना पैसा जाएगा, कितना टाइम जाएगा, कितना एफर्ट्स लगेंगे, ऑल दिस इज आंसर्ड बाय एन एथिकल हैकर। इसके अलावा कंप्लायंसेस, ओके, वेरी क्विकली, जैसे आरबीआई के गाइडलाइंस होते हैं, जैसे सेबी की गाइडलाइंस होती है, सेम वे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में काफी सारे कंप्लायंसेस होते हैं। आईएसओ 27001, सर्बेंस ऑक्सली, हिप्पा, ये काफी सारे कंप्लायंसेस होते हैं। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वी विल टॉक अबाउट कंप्लायंसेस आल्सो, ठीक है। तो ये सारे कंप्लायंसेस के लिए भी अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग सर्टिफिकेशंस होते हैं, बट इस कोर्स में हम लोग बेसिक्स देखेंगे कि ये कंप्लायंस होता क्या है। ओके, कमिंग टू पेनिट्रेशन टेस्टिंग। सो ये सब जो हमने हैकिंग में सीखा, जो एथिकल हैकिंग में सीखा, ये सब नॉलेज हम यूज करेंगे और हम लोग एक प्रोसेस बनाएंगे, एक मेथड बनाएंगे। मुझे स्टेप नंबर 1 ये करना है, स्टेप नंबर 2 ये करना है, स्टेप नंबर 3 ये करना है। हम लोग एक मेथडोलॉजी बनाएंगे, एक प्रोसेस बनाएंगे, और उस प्रोसेस के बेसिस पे आफ्टर गेटिंग ऑल द लीगल परमिशंस, एनडीए वेंडीए सब साइन होने के बाद, परमिशन मिलने के बाद, वो टाइम स्लॉट वगैरह सब मिलने के बाद, हम लोग पेनिट्रेशन टेस्टिंग करेंगे। मतलब हम लोग एथिकल हैकिंग ही कर रहे हैं, हम लोग हैकिंग ही कर रहे हैं अभी भी, बट हम लोग एथिकली कर रहे हैं और हम लोग इसका पूरा रिपोर्ट बनाएंगे। और ये जो रिपोर्ट है हम ये मैनेजमेंट को दे देंगे, और जो टेक्निकल टीम होगा वो टेक्निकल टीम को दे देंगे, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट के लिए अलग रिपोर्ट बनता है, टेक्निकल टीम के लिए अलग रिपोर्ट बनता है। तो ये रिपोर्ट क्या होता है, कैसे होता है, इसका मेथोडोलॉजी क्या होता है, ये सब हम लोग ये कोर्स में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम लोग सीखेंगे। Penetration testing. There are 3 types of penetration testing: black box, white box, and gray box. ब्लैक बॉक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होता है? ब्लैक बॉक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आपको जो कस्टमर है कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देगा, वो सिर्फ आपको आपको कंपनी का नाम बताएगा, ये मेरे कंपनी का नाम है, ये आईपी एड्रेस है, इसका आपको टेस्टिंग करना है। मतलब पूरा इंफॉर्मेशन आपको निकालना है। ये क्यों करेगा? क्योंकि कंपनी को ये पता करना है कि जो कंपनी के अंदर नहीं है, जो कंपनी के बाहर के लोग हैं, वो कंपनी को कैसे हैक कर सकता है। और व्हाइट बॉक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा नॉलेज होता है, कस्टमर आपको पूरा इंफॉर्मेशन दे देगा। या ये हो सकता है कि आप उसी कंपनी के एथिकल हैकर हो जिस कंपनी में आपको एथिकल हैकिंग करनी है। तो अगर आप उसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको तो पता है कि सर्वर कौन सा है, एप्लीकेशन कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, डेटाबेस कौन सा है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको पता है। तो ये होता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ये क्यों करते हैं? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इसलिए करते हैं कि हमको पता चले कि हमारे अंदर के लोग क्या कर सकते हैं। जैसे विभीषण कहते हैं ना, तो विभीषण क्या कर है, कोई हमारे अंदर ऐसा कुछ क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ग्रे बॉक्स, ग्रे बॉक्स में क्या होता है, हम लोग लिमिटेड इंफॉर्मेशन देते हैं। अब जनरली क्या होता है, जब हम लोग पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं हम लोग ब्लैक बॉक्स से स्टार्ट करते हैं और काफी सारा इंफॉर्मेशन निकाल के कस्टमर को देते हैं, और कस्टमर बोलता है अच्छा ठीक है, काफी सारा इंफॉर्मेशन राइट है, तो ये इंफॉर्मेशन राइट है, ये बेसिस पे आप थोड़ा सा और टेस्टिंग कर लो, या तो वो थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन ऐड करके दे देगा। तो इसे बोलते हैं ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, जिसमें लिमिटेड नॉलेज होता है। मतलब अच्छा, मैं आपको आईपी एड्रेस के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम भी बताऊंगा कौन सा है, एप्लीकेशन भी बताऊंगा कौन सा है, तो एक थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिल गया है। तो अभी ज्यादा इंफॉर्मेशन से आप क्या करोगे, मतलब आपको थोड़ा ज्यादा नॉलेज है, तो आप क्या करोगे, आप ज्यादा रिपोर्ट्स ला सकते हो। हाँ, कमिंग टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सब करने के बाद मुझे नौकरी कहाँ मिलेगी, मुझे जॉब कहाँ मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऑफ कोर्स आप टाइम डाल रहे हो, आप पैसा डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो, अल्टीमेटली आपको चाहिए जॉब।
मैं क्यों डाल रहा हूं टाइम, मुझे चाहिए जॉब, एज सिंपल। सो कहाँ कहाँ एथिकल हैकिंग के जॉब्स होते हैं? सो इफ आई टॉक अबाउट सेक्टर्स, जैसे बैंक्स हो गया, पब्लिक बैंक बोलिए, प्राइवेट बैंक बोलिए, कंसल्टिंग फर्म बोलिए, ठीक है, फाइनेंस कंपनीज बोलिए, इंश्योरेंस कंपनीज, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशंस। तो आप कंपनी का नाम लीजिए, बेसिकली किसी भी बड़ी कंपनी का आप नाम लीजिए, या इवन छोटी कंपनियां भी काफी सारी है जहाँ पे एथिकल हैकिंग की रिक्वायरमेंट है। माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, विप्रो, मैकेफे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे, पेटीएम, गूगल पे। अब गूगल पे तो एक डिपार्टमेंट है गूगल का, बट स्टिल गूगल बोलिए, आपको काफी सारे कंपनीज में जॉब मिल जाएगा। और क्या जॉब मिलेगा? डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, ऑन योर इंटरेस्ट, ऑन योर एक्सपर्टीज, डिपेंडिंग ऑन द जॉब ओपनिंग, आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट का जॉब मिल सकता है, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट का जॉब मिल सकता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग का जॉब मिल सकता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर का जॉब मिल सकता है, ऑडिटिंग का जॉब मिल सकता है, सिक्योरिटी इंजीनियर का जॉब हो सकता है। सो काफी सारे जॉब्स होते हैं। और एथिकल हैकिंग एक ऐसा कोर्स है जो आज के तारीख में सीनियर लोग भी कर रहे हैं। रिसेंटली मेरे क्लास में एक बैंक से कुछ एम्प्लॉयज थे जो कि बैंक के जनरल मैनेजर्स थे, उन्होंने भी ये कोर्स किया था। उनका ऑब्जेक्टिव यही था कि उनको समझना था कि एथिकल हैकिंग होती क्या है, हैकर सोचता कैसे है, हम लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और सिक्योरिटी कैसे ला सकते हैं। ठीक है, उनके पास तो एथिकल हैकर है, उनके पास एथिकल हैकर है जो उनको बताएगा ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। बट उसके अलावा भी जब कोई कोर्स करके आता है तो उसके पास एक एडिशनल नॉलेज होता है, वो एथिकल हैकर से और ज्यादा सवाल पूछ सकता है और वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा सिक्योर कर सकता है। ठीक है, सो काफी सारे जॉब्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आप किसी भी जॉब साइट पे देखिए एथिकल हैकिंग टैली, आपको काफी सारे जॉब्स दिखेंगे। सो ये जो कोर्स है, ये कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे? बेसिकली इन दिस कोर्स देयर आर 20 मॉड्यूल्स, 20 मॉड्यूल्स है इस कोर्स में। स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग, मोर और लेस जो हमने आज देखा उसका बेसिक्स वगैरह, थियरी कॉन्सेप्ट्स कवर होगा। हैकिंग क्या होती है, हैकर क्या होता है, हैकिंग के फेजेस क्या होते हैं। उसके बाद ये सारे मॉड्यूल्स हैं जहाँ पे आप देखोगे रिकनाइसेंस क्या होता है। जैसे मैंने रिकनाइसेंस एक स्टेप का बात किया, मैंने स्कैनिंग नेटवर्क्स बोला, ओके। एनुमरेशन इज आल्सो द पार्ट ऑफ स्कैनिंग, सो वी विल सी व्हाट इज एनुमरेशन। सो बेसिकली ये जो स्टेप्स है इसमें हम लोग ज्यादा और ज्यादा इंफॉर्मेशन टारगेट के बारे में निकालते हैं। फिर हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करेंगे, जैसे मैंने आपसे नेसेस का बात किया, एक्यूनेटिक्स का बात किया, तो वी विल फाइंड आउट द वीकनेसेस। उसके बाद हम सिस्टम हैकिंग करेंगे, यानी गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस, कवरिंग ट्रैक्स, पासवर्ड कैसे क्रैक होता है, ये सब हम लोग सिस्टम हैकिंग में देखेंगे। उसके बाद इफ यू रिमेम्बर मैंने आपसे बात किया था लैंडलाइन फोन्स के बारे में, कि लैंडलाइन फोन में जो है आप क्रॉस टॉक्स होता था, क्रॉस कनेक्शन होता था, ठीक है। तो ये कैसा होता था? सो दैट इज लाइक स्निफिंग, हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, स्निफिंग बोलते हैं, किसी और की बातें सुनना। तो हम लोग ये कैसे कर सकते हैं नेटवर्क के ऊपर, तो इसके ऊपर एक टॉपिक है। उसके अलावा हम लोग मेलवेयर के बारे में बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला वायरसेस, ट्रोजन्स, मेलवेयर, रूटकिट्स, मैंने क्या बोला, मैलिशियस कोड। तो दिस इज मेलवेयर थ्रेट्स, ये हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे। उसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है सोशल इंजीनियरिंग। किसी ने आके आपसे अचानक से बोल दिया, अरे भाई आपके ये सिस्टम का पासवर्ड तो बताइए, और आपने शायद बता भी दिया गलती से, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और था और किसी ने आके आपसे अचानक से पूछ लिया। या किसी ने जाके रिसेप्शन पे बोला कि अरे मैं जय का फ्रेंड हूँ, जय आज ऑफिस में नहीं आया मुझे पता है, लेकिन उसने मुझे बोला कि ऑफिस से मेरी ये फाइल लेके आ जाओ, थोड़ा जरूरी है।
क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। रिसेप्शनिस्ट बोलेगी कि जय ने तो हमको ऐसा कुछ बताया नहीं है, हाँ लेकिन उसने फोन करने का ट्राई किया, फोन नहीं लग रहा था, उसका तबीयत खराब है। रिसेप्शनिस्ट शायद उसके मोबाइल पे फोन भी ट्राई करे, लेकिन आपने उसका फोन बंद कर दिया है या चुरा लिया है, समथिंग लाइक दैट। तो बिकॉज आप उसके फ्रेंड हो, शायद रिसेप्शनिस्ट आपको वो फाइल दे भी दे। तो ये आपकी एक ट्रिक है, ये एक टेक्निक है विच इज नोन एज सोशल इंजीनियरिंग। तो व्हाट इज सोशल इंजीनियरिंग, हाउ इट हैपेंस, ये सब हम सोशल इंजीनियरिंग मॉड्यूल में देखेंगे। उसके बाद डिनायल ऑफ सर्विस, अवेलेबिलिटी की जो हम बात कर रहे थे, जैसे कैमरा बंद कर देना, दैट इज डिनायल ऑफ सर्विस। तो इसके ऊपर एक पूरा मॉड्यूल है। सेशन हाईजैकिंग, इफ यू रिमेंबर मैंने एक और एग्जांपल दिया था आपको, कि आपको 5,000 ट्रांसफर करने हैं किसी के अकाउंट में, लेकिन किसी ने उसको 50,000 कर दिया है। तो ये 5 का 50 कैसे हुआ, या 5,000 का 50,000 कैसे हुआ? तो ये होता है सेशन हाईजैकिंग की दौरान। तो सेशन हाईजैकिंग क्या होता है? ये एप्लीकेशन लेवल पे होता है, नेटवर्क लेवल पे होता है। तो ये सेशन हाईजैकिंग जो है, इसके ऊपर भी एक पूरा का पूरा मॉड्यूल है। उसके अलावा हमने सर्वर हैकिंग की बात की, वेब सर्वर हैकिंग पे मॉड्यूल है, वेब एप्लीकेशन हैकिंग पे एक मॉड्यूल है, एसक्यूएल इंजेक्शन, डेटाबेस को अटैक कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर एक मॉड्यूल है। और इसके अलावा मैंने ये भी बात किया था कि हाउ टू क्लियर द ट्रैक्स, आपको छुप के कैसे अंदर जाना है। तो उसके ऊपर कुछ टूल्स होते हैं जैसे आईडीएस, फायरवॉल और हनीपॉट्स। तो हम लोग उसको बाईपास कैसे कर सकते हैं, उसको इवेड कैसे कर सकते हैं, ये सब सिक्योरिटी के टूल्स हैं। जैसे कैमरा, कैमरा इज अ काइंड ऑफ आईडीएस जो डिटेक्ट करता है कि कौन आया था। फायरवॉल प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। तो उसी तरह से उसको बाईपास कैसे करके हम लोग अंदर जा सकते हैं, वो इस मॉड्यूल में कवर होगा। उसके अलावा वायरलेस बहुत कॉमन है, हर घर में वायरलेस है आज के तारीख में। वायरलेस हैकिंग कैसे होती है? उसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, आईओटी इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये हैकिंग कैसे होता है? अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? आज मेरे घर पे हर चीज मोबाइल पे चलती है। मैं अगर मोबाइल पे बोलूं कि लाइट्स ऑन करो तो लाइट्स ऑन हो जाती है, मैं बोलूं लाइट्स ऑफ करो तो लाइट्स ऑफ हो जाती है। तो ये कैसे होता है? दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपके पास अमेजोन का फायर स्टिक होगा, गूगल का क्रोमकास्ट होगा, तो आपने एलेक्सा यूज किया होगा। रिमोट पे ही आप बोलोगे मुझे धूम मूवी देखनी है, तो आप बोलोगे धूम मूवी। तो दैट इज अ काइंड ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एन एग्जाम्पल फॉर आईओटी। तो इसका हैकिंग कैसे हो सकता है? ओके इसके ऊपर भी काफी सारे एग्जाम्पल हैं दैट विल डिस्कस एज वी कंटिन्यू ऑफ कोर्स इन द क्लास। हैकिंग मोबाइल प्लेटफॉर्म, हमने लैपटॉप सिक्योर कर लिया, डेस्कटॉप सिक्योर कर लिया। सेम वे आपके मोबाइल में आज की तारीख में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है। सैमसंग पे आपको आज के तारीख में क्रेडिट कार्ड लेके जाने की भी जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल पे है। अभी जैसे मैं आपको क्विकली दिखा सकता हूँ, ये सैमसंग पे होता है। अब ये देखिए क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन, पूरा का पूरा क्रेडिट कार्ड मेरे मोबाइल पे है। मुझे सिर्फ मोबाइल स्वाइप करना है, मुझे क्रेडिट कार्ड भी लेके जाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और एक नहीं काफी सारे क्रेडिट कार्ड्स आप देख सकते हो मोबाइल में डाले हुए हैं। ऑफ कोर्स मैं नंबर छुपा के दिखा रहा हूँ। सो क्लाउड कंप्यूटिंग, उसके बाद में होता है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। आज सारा का सारा डेटा जो है वो क्लाउड पे है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, उस पर अटैक कैसे पॉसिबल है? और क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी जो होता है, जैसे आप बैंक में जाते हो, बैंक के ऑनलाइन वेबसाइट पे जाते हो, बैंक वेबसाइट पे जाते हो, तो वहां पे आप देखोगे कि हम बात करते हैं कि वो ग्रीन कलर का लॉक होना जरूरी है। तो जब ग्रीन कलर के लॉक की बात करते हैं तो वो एक सर्टिफिकेट होता है जो एक अथॉरिटी देता है बैंक को या किसी भी वेबसाइट को कि ये वेबसाइट सिक्योर है। तो
उसका काफी सारी चीजें हैं उसके अंदर, सर्टिफिकेशन है, एनक्रिप्शन है, आप डेटा को एनक्रिप्ट करके रख सकते हो। जैसे आपके मोबाइल में सिक्योर फोल्डर नाम की एक चीज होती है, लेट मी शो यू सिक्योर फोल्डर। जैसे आप ये देख सकते हो, जब आप सिक्योर फोल्डर बोलते हो तो ये क्या स्क्रीन क्या बोलता है आपको, आई एम नॉट श्योर अगर ये क्लियर दिख रहा है आपको। ये क्या बोल रहा है, सिक्योर फोल्डर यूज द पिन। तो जब आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट डालोगे तो आप अंदर सिक्योर फोल्डर में आपको एक्सेस मिलता है। सो दैट इज सिक्योर फोल्डर में जो है वो डेटा एनक्रिप्टेड है। तो ये एनक्रिप्शन वगैरह क्या है, कैसे होता है, ये सब क्रिप्टोग्राफी में कवर होगा। तो ये जो कोर्स है ये 40 घंटे का कोर्स होता है, और ये कोर्स करने के बाद में आपको ICIT सर्टिफाइड एथिकल हैकर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा एग्जाम पास होने के बाद। एग्जाम जरूरी है, अटेंडेंस सर्टिफिकेट तो मिलेगा आपको, लेकिन एग्जाम जरूरी है, क्योंकि जब आप एग्जाम दे के आगे जाओगे तभी उस सर्टिफिकेशन का वैल्यू होता है। अटेंडेंस सर्टिफिकेट एक चीज होती है और एग्जाम पास करने का सर्टिफिकेट अलग होता है जो आपको दिया जाएगा। ठीक है, कि आपने ये कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और आप ICIT सर्टिफाइड एथिकल हैकर हो। इसके अलावा ये जो कोर्स है ये आपको दूसरे इंटरनेशनल लेवल सर्टिफिकेशंस के लिए प्रिपेयर करता है। जैसे इसी काउंसिल का CEH है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी का ऑफेंसिव सर्टिफाइड सिक्योरिटी प्रोफेशनल है, ये इंटरनेशनल लेवल के सर्टिफिकेशंस हैं। तो ये कोर्स करने के बाद आपके लिए ये जो एग्जाम्स है इसी काउंसिल का या ऑफेंसिव सिक्योरिटी का और काफी सारे, जो आपके लिए काफी आसान हो जाते हैं, ये कोर्स आपको उसके लिए भी प्रिपेयर करता है। ओके, सो बेसिकली आज हमने इस क्लास में क्या देखा, हमने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बेसिक्स के बारे में बात किया, CIA ट्रायड के बारे में बात किया, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। हमने हैकिंग के कॉन्सेप्ट्स देखे क्या होते हैं, हमने हैकिंग कैसे होती है उसके फेजेस देखे, और एथिकल हैकर क्या होता है, वो हैकिंग नॉलेज कैसे यूज करता है ये देखा। पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है हमने ये समझा, और जॉब्स के हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है हमने ये सब चीजें आज के कोर्स में देखी। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का कोर्स अच्छा लगा होगा। आपको मैंने जो समझाने की कोशिश की है वो नॉलेज आपको समझ में आया होगा, वो चीज आपको समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूं आपको मेरी क्लास में जल्दी मिलने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।